मंत्री जी ने जो इस स्थगन प्रस्ताव का जो जवाब दिया है, इससे तो ऐसा लगता है कि मतलब दिल्ली पहुंचने के बाद या बॉम्बे पहुंचने के बाद में सरकार पूरा खर्चा, खाना पीने व्यवस्था करके उसको घर तक पहुंचाया जा रहा है। मैंने ये स्थगन 24 को लगाया था और 25 को ये मतलब हमारे हाउस में मतलब आपने इसको 2 तारीख के लिए मतलब आपने स्टेटमेंट देने की बात कही, क्योंकि मेरे क्षेत्र से भी काफ़ी लोग हैं उनके लगातार फ़ोन आ रहे थे और मुझे ये बताया गया था कि अभी मतलब फ़्लाइट्स की कीमतें बहुत ज़्यादा है और क्योंकि सेना अंदर आ गई है इसलिए फ़्लाइट्स भी बंद हो गई है और हमको मतलब आसपास के मतलब राज्यों में पहुंच के बॉर्डर पर पहुंचना भी हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया है। जैसे कि अभी सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, कल मैं आज तक देख रहा था, राकेश पवार एक मीडिया आज तक का था, उसने बताया कि 45 किलोमीटर की लाइन जो पोलैंड के अंदर जो घुस रहे हैं या मतलब हंगरी के अंदर घुस रहे हैं तो 50 किलोमीटर की मतलब वहाँ ट्रैफिक जाम है। पैदल यात्रा करके मतलब वहाँ पहुँचते हैं बॉर्डर पर और उनको बॉर्डर में मतलब घुसना भी मतलब उनके लिए मतलब आसान नहीं है। वो मतलब ये बताया उन्होंने कि 4 दिन में उन्होंने कहा 1 बिस्किट 2 बिस्किट खाए होंगे, पानी भी नहीं मिला उनको और ऐसी स्थिति है कि मतलब वो बिल्कुल ही मतलब डरे हुए महसूस है, हताहत है। और मैंने इस सरकार को उस दिन इसलिए मैंने बात ध्यान में रही थी क्योंकि सरकार क्यों आर्मी मतलब उस दिन आपके अंदर प्रवेश कर ली थी और रशिया की आर्मी ने एक बार अंदर प्रवेश करने के बाद में मैं चाह रहा था कि सरकार उसी दिन हेल्पलाइन खोले। और अभी भी मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, इसको बहुत ही माइन्यूटली मतलब आप सोचते हो कि जयपुर में बैठ कर मैं हेल्पलाइन खोलूँ, हेल्पलाइन की तरफ आप सोचो कि सब जने हेल्पलाइन में मतलब आपके साथ मतलब कोऑर्डिनेट हो। मैं चाहूँगा कि आप उपखंड स्तर पर और जिला स्तर पर कलेक्टर पर जो भी अभिभावक है उसको मतलब अपनी सूची मतलब वहाँ दे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। आज भी ऐसे कई बच्चे जो मतलब हो सकते हैं उन्होंने मतलब बॉर्डर पर आ गए, पर आज भी ऐसे कई बच्चे जो आज भी मतलब क्रीव और मतलब ऐसे कई शहर है जैसे आर्मी ने उनको घेर लिया, उनको बाहर निकलना भी उनके लिए मुश्किल है। जैसे कल एक लड़का की डेथ हो गई, वो राशन लेने गया और राशन लेने के टाइम उसकी डेथ हो गई, उसके ऊपर गोला बारूद फूट गया, उसकी डेथ हो गई। आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जो मतलब आज वो भी उस शहर को खाली कर नहीं पाए क्योंकि अभी आर्मी ने उस शहर को घेर लिया है और वो निकल नहीं पा रहे। तो आपको इसको माइन्यूटली सर्वे करना पड़ेगा, आपको उपखंड स्तर पर, जिला स्तर पर आपको उसको माइन्यूटली सर्वे करें कि ये 1000 बच्चे, 1200 बच्चे जितने भी है मतलब उनकी मतलब अभिभावक वहाँ जाके उसको बताए, उसको फ़ोन नंबर दे और उसको मतलब वहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब अपने स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके दिल्ली मतलब एम्बेसी तक इस बात को पहुँचाए, फॉरेन सेक्रेटरी तक इस बात को पहुँचाए, फॉरेन मिनिस्टर तक उसकी बात को पहुँचाए, ताकि उनको मतलब वहाँ से उनको बाहर ला के आस पड़ोस के मतलब 2 देशों में ला के उनको वहाँ से इसको हम यहाँ ला सकते हैं। आज हालत ये है कि वो भूखे, आज वो तनाव की स्थिति में वो बंकरों में ठहर रहे हैं। बंकरों में मतलब आज उनके 72 घंटे और उनसे 96 घंटे हो गए, उनको खाने पीने के मतलब कोई उनके पास व्यवस्था नहीं है। मतलब हालत ये है कि मतलब 48 घंटे में मात्र 2 दिन में एक बार खाना मिल रहा है। इसलिए मैं ये आपसे अनुरोध करूंगा कि जब तक इसको आप क्योंकि आप जैसे बताया गया कि आप 1100 बच्चे हैं, छात्र छात्रा है, तो इसको आप माइन्यूटली मतलब इसको आप इसके तह तक जाए मतलब और अभिभावकों को एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कांटेक्ट करें और उनके नंबर और उनके एड्रेस दें और जो अभी तक बाहर नहीं निकल सके और बॉर्डर तक नहीं पहुंच सके उनकी स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर है। जो बंकरों में मतलब शहरों में आज भी बैठे हैं, मतलब जो मतलब आज बॉर्डर पर आ गए वो तो आज नहीं तो कल मतलब हमारे देश में आ जाएंगे, पर जो आज भी मतलब उस शहर में बैठे जहाँ आर्मी ने घेर लिया है, आर्मी ने उसको पूरा कैप्चर कर लिया है, उनकी स्थिति क्या होगी उसके लिए बहुत ये बताना चाहूँगा। धन्यवाद। अजय राठौड़।